बिजू और गामू की दोस्ती। एक घने जंगल में एक प्यारा हिरण था जिसका नाम बिजू था। बिजू का रंग भूरा था और उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं। एक दिन बिजू नदी के पास घास चर रहा था। वो अपने कान खड़े करके आसपास की आवाजें सुन रहा था और शांति से घूम रहा था। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक बड़ा और शक्तिशाली शेर निकलता है। उस शेर का नाम गामू था। गामू का रंग सोने जैसा चमकदार था और उसके गले के आसपास बड़े लंबे बाल थे जो उसे और भी भयानक बनाते थे। गामू बिजू पर झपटा और उसे पकड़ लिया। बिजू डरी हुई आंखों से गामू को देख रहा था और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे लगा आज वो बच नहीं पाएगा। लेकिन गामू ने बिजू की मासूमियत और डरी हुई आंखों को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया। गामू का मन बदल गया और उसने सोचा कि वो बिजू को नहीं खाएगा। गामू ने बिजू को छोड़ दिया और प्यार से उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन गए और साथ में जंगल में घूमने लगे। दोनों मिलकर जंगल में मस्ती करते, पेड़ों के बीच से भागते और कभी कभी नदी के पास बैठकर बातें भी करते। गामू और बिजू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। एक दिन गामू को अचानक बीमारी लग गई। वो कमजोर और सुस्त हो गया और उसका सोने जैसा रंग फीका पड़ गया। बिजू को अपने दोस्त की चिंता हो रही थी। तभी एक बुद्धिमान भालू डॉक्टर जंगल में आया और गामू को देखा। भालू डॉक्टर ने कहा, गामू तभी ठीक हो सकता है अगर उसके लिए दूर पहाड़ों से एक जड़ी बूटी लाई जाए। बिजू ने गामू को देखा और उसकी आंखों में दोस्ती और समर्पण की चमक थी। बिजू ने बिना कुछ सोचे ये फैसला किया कि वो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए दूर पहाड़ों तक जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान बिजू ने कई मुश्किलें झेली। उसने नदियां पार की, खड़ी चढ़ाई पर चढ़ा और कांटों भरे रास्तों से गुजरा। बिजू का भूरा रंग मिट्टी और धूल में मिल गया था, लेकिन उसकी आंखों में अपने दोस्त को बचाने का जज्बा था। आखिरकार कई घंटों के सफर के बाद बिजू एक पहाड़ी पर पहुंच गया जहां वो जड़ी बूटी उग रही थी। वो जड़ी बूटी छोटी सी थी, लेकिन उसकी पत्तियां हरे रंग की थीं और उस पर छोटे से बैंगनी फूल थे। बिजू ने संभलकर जड़ी बूटी को तोड़ा और अपने मुंह में दबा लिया। थकेमांदे वो जड़ी बूटी लेकर वापस गामू के पास लौट आया। गामू बहुत कमजोर और बेहाल था, लेकिन बिजू को देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। भालू डॉक्टर ने जड़ी बूटी को पीसा और गामू को वो दवा दी। धीरे धीरे गामू का रंग फिर से चमक उठा और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गामू ने बिजू की तरफ देखा और उसके चेहरे पर गहरी दोस्ती और कृतज्ञता थी। गामू ने अपने प्यारे दोस्त बिजू को प्यार से नजला दिया और बिजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन से गामू और बिजू की दोस्ती और भी गहरी हो गई और दोनों जंगल में हमेशा साथ में रहने लगे।